कि गुलामी में जिनका बातें नहीं सहन पाते हो आजादी में उनका लाते खाने पड़ेंगे। बाबा साहब का आंदोलन समझा रहे हैं, गुलामी में जिनका बातें नहीं सहन पाते हो आजादी में उनका लाते खाने पड़ेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1 जुलाई 1920 को कहा। फिर 1942 को बाबा साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई समता संपत्ति के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई संपूर्ण आजादी का है। बाबा साहब ने 29 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने कहा, तो क्या कहा कि वर्तमान स्वराज तो उनका है, हम तो आज भी गुलाम है। वर्तमान स्वराज उनका है, हम तो आज भी गुलाम है। ये 1956 को बाबा साहब ने ये कहा कि देश के अंदर में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकता। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का आंदोलन को समझा रहे हैं, जो बाबा साहब का आंदोलन का अगर सही से नहीं समझेंगे, बाबा साहब को बिना पढ़े अगर बाबा साहब का नाम पे कोई आंदोलन चला रहा है, इस आंदोलन को सत्यानाश करने के लिए कोई बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। वैसे आम पर लीडर भी काफी है समाज को देखा गया। बाबा साहब का जो सपना था इस देश के अंदर में दरअसल समाज को शासक बनाना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शासक बनने के बजाय हम शासक से दूसरे किसी को शासक बना रहे और उसके अंदर में गुलामी कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने बोला, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला, है हमारे लोगों जो अपने घर की दीवारों पे लिख देना बड़ा अक्षर में कि हमें इस देश का शासक बनना है, ताकि तुम जब बाहर से काम करके घर आओगे, घर के दीवारों पे बड़ा अक्षर में लिखा रहेगा कि मेरा मकसद क्या है, उस मकसद से तुम कभी भटक न जाए, इसलिए घर के दीवारों पे लिख कर रख देना। क्या हमने लिखा था? अच्छा, बड़ा मकान बनाया हम लोगों ने, घर का प्लास्टर किया, पेंट किया, उस लेखा को खत्म कर दिया और मनोवाद को हम शासक बना रहे हैं और मनोवादी लोगों का हम गुलाम कर रहे हैं। ऐसा भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहता। चीज को समझना होगा। धन्यवाद। आज इस सभा का संचालक महोदय नियाजुल जी और यहाँ का जामकोला कॉलोनी का जो आयोजक मंडली, खास करके रामासी सर जी, लालचंद जी और भी कई साथी, तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भी। आज बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब का इस जयंती का इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हुए श्रोतागण को भी मेरा क्रांतिकारी जय भी। और विशेष कुछ बात रखने से पहले मैं उन तमाम महापुरुषों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन महापुरुषों को वजह से आज हम लोग मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने लायक है। और इस मान सम्मान और स्वाभिमान के आंदोलन में उन तमाम महापुरुषों जिन्होंने अपना जिंदगी कुर्बान कर दी, उन तमाम महापुरुषों को भी आज का इस विशेष दिन में अभिवादन करना चाहता हूं। और हमारे वर्तमान में जो आदर्श नेत्री बहन कुमारी मायावती जी और बड़े भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता मानते हुए मैं कुछ बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। साथियों, ये जो आज का कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जयंती का अवसर में जो कार्यक्रम आज यहां पर रखा गया है, कुछ खास बात आप लोगों को जानना और समझना चाहिए कि जयंती मनाना ये हमारा मकसद नहीं है। जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि जयंती मनाने के पीछे हमारा मकसद है। जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि जयंती मनाने के पीछे हमारा मकसद है। और उस मकसद को जानने समझाने के लिए आप लोगों को बुलाया गया। वो मकसद क्या है? आप बाबा साहब का आंदोलन को पढ़ो, यह पूरा भारत का जिस स्थिति में बाबा साहब ने मूवमेंट करके संघर्ष करके आपको आज यहां पर बैठने लायक, मान सम्मान के साथ जीने लायक बनाया, उनके इतिहास का पता करके देखो। आज ऐसा दिन है, आज ऐसा टाइम है, बल्कि उस समय जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया था, 11 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला जलाने वाले लोग बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं। जिन लोगों ने 11 दिसंबर दिल्ली रामलीला मैदान में
बाबा साहब का पुतला जलाया था 1949 को, उन मनोवादी लोग भी आज बाबा साहब का जयंती मनाने के लिए मजबूर है। जिन कांग्रेस ने बाबा साहब को संसद सभा में जाने के लिए दरवाजा ही नहीं बल्कि उनका खिड़की तक बंद कर दिया था, आज उन कांग्रेस वाले भी बाबा साहब का जयंती मनाए। इस बात को समझना होगा, अगर दुश्मन भी बाबा साहब का जयंती मना रहा है तो क्या वो बाबा साहब को विचार को अमल में लाने का काम करेगा? क्या वो जयंती भी मनाएगा, संविधान को भी खत्म करने का काम करेगा? एक टाइम था जिन लोगों के साथ बाबा साहब ने संघर्ष किया, वो लोग बाबा साहब को छुआ तक पसंद नहीं करता था। वो लोग बाबा साहब को छुआ तक पसंद नहीं करता था। आज जिनका लिखा हुआ संविधान को क्या वो अमल में लाएगा? क्या ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि आज लोग भी बाबा साहब का जयंती के लिए मनाना मजबूर हो गए? साथियों, आज का तारीख में ऐसा दिन चल रहा है कि जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया था, वो लोग गांधी को माने या ना माने बाबा साहब को मानने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा वोट लेकर के इसको राज करना है, इस षड्यंत्र के तहत हमारे समाज में घुसने का काम कर रहा है, उसका जरिया बाबा साहब है। वो गांधी को माने या ना माने लेकिन मजबूर हो गया कि बाबा साहब को मानना ही पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि सत्ता पे सरकार के अंदर में भारत का बहुजन समाज के लिए 85% आबादी हमारा है, और इस आबादी को धोखा देने के लिए बाबा साहब का जयंती मनाना उनके लिए मजबूर है, उनका मजबूर है। और उस मजबूरी के लिए हमारे समाज को वोट लेने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जयंती मना करके हमारे लोगों को बिताने का काम किया जा रहा है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज इस जयंती का दिन हम ये देख रहे हैं कि भारत में कई लोग बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं, कई जगह पर लाखों हजारों कार्यक्रम हो रहा है, और जय हिंद नारे के साथ कई जगह बड़ा बड़ा मोर्चे के साथ मूवमेंट हो रहा है। साथियों, क्या मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या खाली बाबा साहब का जयंती मनाने से और उनका जय जयकार करने से क्या हमारे SC/ST OBC और बहुजन समाज का मौलिक समस्या का समाधान हो जाएगा? यदि जयंती मनाने से और बाबा साहब के नाम पे जय जयकार करने से हमारा समाज के अंदर में सभी समस्या का समाधान हो जाता, तो यकीन मानो आज का दिन वर्ल्ड नॉलेज डे घोषित है। बाबा साहब का जयंती सिर्फ आपका भारत में नहीं दुनिया भर में मनाया जा रहा है, वर्ल्ड लेवल पे मनाया जा रहा है। जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर जयंती मनाने से और बाबा साहब का जय जयकार करने से हमारे इस देश के अंदर में बहुजन समाज का समस्या समाधान हो जाता, तो हमारे बहुजन समाज का एक भी समस्या नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोगों का संख्या सबसे ज्यादा हमारा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोगों का संख्या सबसे ज्यादा हमारा। जो लोग कहते हैं आज का दिन विशेष करके कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम लोग करेंगे पूरा, इन लोगों को पूछा जाए कि बाबा साहब का मिशन तो बाद में पूरा करिएगा, पहले ये तो बताओ बाबा साहब का मिशन क्या था। जो लोग आज के दिन में कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम लोग करेंगे पूरा, मिशन तो बाद में पूरा करोगे, पहले ये तो बताओ बाबा साहब का कौन सा मिशन है जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए आप लोग लगे रहे। साथियों, बाबा साहब का आंदोलन पढ़ो, बाबा साहब का इतिहास को पढ़िए, तो फिर आपको समझ में आएगा बाबा साहब का आंदोलन क्या था। मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो आंदोलन है, ये बाबा साहब का खुद का आंदोलन भी नहीं था। बाबा साहब जो आंदोलन चला, वो आंदोलन बाबा साहब का खुद का आंदोलन नहीं था। बाबा साहब किसका आंदोलन चलाया? बाबा साहब साहू जी महाराज का आंदोलन को चलाने वाले। आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं, साहू जी महाराज को नहीं भी जानते हैं। कुछ बात बाबा साहब का आंदोलन का जानकारी आप लोग को देने को। मेरा मकसद जगह पे भाषणबाजी करना नहीं होता है, जहां हमको थोड़ा बहुत समय मिलता है हम बाबा साहब का, हमारे महापुरुषों को विचार और उस आंदोलन का हमेशा समझाने की कोशिश करते रहते हैं। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो आंदोलन था, ये बाबा साहब का भी नहीं था। ये आंदोलन साहू महाराज का लोकतांत्रिक भारत का जो सपना उन्होंने देखा था, उसको आगे ले जाना ही बाबा साहब का मकसद था।
अब जब भी पूछा जाए कि साहू महाराज जी का सपना कौन सा था, साहू महाराज जी का जो आंदोलन साहू महाराज जी ने जो चलाया था, ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब के द्वारा चलाया गया आंदोलन को चला रहे थे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हम फुले साहू और अम्बेडकर राय के लोग हैं। इसीलिए हमारे इस देश के अंदर में बहुजन समाज का मान सम्मान और सम्मान का जो आंदोलन सबसे पहले शुरू करने वाला राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनको क्या कहते हैं, फुले साहब इस सामाजिक क्रांति का जनक थे। यानी हमारा ये आंदोलन ये आज का नहीं है, ये आंदोलन 1848 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब ने जो आंदोलन चलाया, इस आंदोलन को साहू महाराज ने चलाया, इस आंदोलन को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने चलाया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बाद मानवर कांशीराम साहब ने चलाया, कांशीराम साहब का बहन जी भाई साहब चंद्रशेखर साहब का बेरा आंदोलन चलाया जा। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। भले आप आज जयंती मना करके घर में रुक सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन ये क्रांति का जो अभी दौर चल रहा है, ये आंदोलन कभी रुकने वाला नहीं है। वो आंदोलन क्या है जो कहते हैं लोग कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम लोग उसको करेंगे पूरा। तो मिशन कौन सा है? 1 जुलाई 1920 को बाबा साहब का स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है कि गुलामी में जिनका बातें नहीं सहन पाते हो, आजादी में उनका लाते खाने पड़ेंगे। बाबा साहब का आंदोलन संघर्ष है। गुलामी में जिनका बातें नहीं सहन पाते हो, आजादी में उनका लाते खाने पड़ेंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1 जुलाई 1920 को कहा। फिर 1942 को बाबा साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई समता संपत्ति के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई संपूर्ण आजादी का है। फिर बाबा साहब ने 29 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने कहा, तो क्या कहा कि वर्तमान स्वराज तो उनका है, हम तो आज भी गुलाम है। वर्तमान स्वराज उनका है, हम तो आज भी गुलाम है। फिर 1956 को बाबा साहब ने यह कहा कि देश के अंदर में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का आंदोलन को समझा रहे हैं, जो बाबा साहब का आंदोलन का अगर सही से नहीं समझेंगे, बाबा साहब को बिना पढ़े अगर बाबा साहब का नाम पे कोई आंदोलन चला रहा है, इस आंदोलन को सत्यानाश करने के लिए कोई बाहरी दुश्मन को जरूरत नहीं है। वैसे अनपढ़ लीडर ही काफी है समाज को देखा जाए। इसलिए बाबा साहब का आंदोलन चलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बाबा साहब का जो सपना था इस देश के अंदर में बहुजन समाज को शासक बनाना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शासक बनने के वजह हम शासक को दूसरे किसी को शासक बना रहे और उसके अंदर में गुलामी कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब ने बोला, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला, है हमारे लोगों जो अपने घर की दीवारों पे लिख देना बड़ा बड़ा अक्षर में कि हमें इस देश का शासक बनना है, ताकि तुम जब बाहर से काम करके घर आओगे, घर के दीवारों पे जो बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा रहेगा कि मेरा मकसद क्या है, उस मकसद से तुम कभी भटक न जाए, इसलिए घर के दीवारों पे लिख के रख देना। क्या हमने लिखा? क्या आज बड़ा मकान बनाया हम लोगों ने, घर का प्लास्टर किया, पेंट किया, उस लेखा को खत्म कर दिया और मनोवाद को हम शासक बना रहे हैं और मनोवादी लोगों का हम गुलाम कर रहे हैं। ऐसा भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं चाहता। चीज को समझना होगा। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज एक खूबसूरत संविधान दिया। बाबा साहब का मकसद इस देश के बहुजन समाज को शासक बनाना था, लेकिन शासक तो नहीं हुआ, बल्कि शासक बनाने के लिए जो जरिया एक माध्यम भारत का संविधान को दिया है। ये भारत का संविधान, भारत का संविधान एक माध्यम है जिस माध्यम के माध्यम से आप भारत के देश के अंदर में शासन कर सकते हो। इस संविधान को भी जानना समझना चाहिए। तो संविधान क्या कहता है? देखिए, भारत एक गणतांत्रिक देश है। आपको बात रखने का, प्रचार करने का, विचार रखने का, चलने का, फिरने का, संगठन बनाने का इसका मौलिक अधिकार आपको दिया गया है। लेकिन इस देश का संविधान क्या कहता है? क्योंकि भारत अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इस डेमोक्रेसी का सिद्धांत अगर है, डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या होता है मालूम है? देश का डेमोक्रेसी का सिद्धांत क्या होता है? जो मेजोरिटी होता है, मेजोरिटी का रूल करना चाहिए। मेजोरिटी का रूल होगा, जो माइनॉरिटी होगा उसका रूल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मेजोरिटी कौन है? इस देश का 85% लोग, हम SC ST OBC का और माइनॉरिटी का लोग, हम 85% आबादी है।
कि 85% आबादी का राज होना चाहिए था, लेकिन आज अल्पसंख्यक मुट्ठी भर कुछ लोग भारत का पूरा लोकतंत्र के ऊपर कब्जा कर लिया, जो नाजायज का कब्जा कर लिया। इसीलिए लोकतंत्र भारत का खत्म हो चुका है। इस देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाता है, उस देश के जनता का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। आज देखिए, आज आप लोग कर्मचारी हैं, कर्मचारी होने के बावजूद भी आप लोग भी परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, मुसलमान परेशान है, ईसाई परेशान है, बुद्धिज्म परेशान है, जैन परेशान है। इस देश का 85% लोग, जो इस देश का मूल आबादी लोग है, ये परेशान है। क्यों? क्योंकि इस देश का लोकतंत्र डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है। डेमोक्रेसी में कुछ मुट्ठी भर लोगों का राज हो गया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को पढ़िए। उस संविधान के आर्टिकल है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। ये एडुकेट रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब हमारे बहुत लोगों को नहीं पता है। साथियों, आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, उस संविधान का बदौलत आज हमारे लोग कर्मचारी है, अधिकारी है। ये कर्मचारी अधिकारी क्या है? इस समाज का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो कर्मचारी अधिकारी हमारा समाज का है, उस समाज का रिप्रेजेंटेशन है। इस चीज को समझना होगा। जिस दिन हमारा समाज का रिप्रेजेंटेशन समाज का हक अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर देगा, इस दिन हमारा सभी प्रकार का समस्या समाधान हो जाएगा। लेकिन कर्मचारी क्या करता है? वो सिर्फ अपना कर्म बचाने के लिए, उसका कर्म के लिए, उसका अपना इख्तियार के अंदर में सिर्फ प्रमोशन और डिमोशन के अलावा दूसरा काम पे ध्यान नहीं देता है। जिस दिन वो कर्मचारी अपना कर्म बचाना छोड़ करके इस देश का अधिकार बचाने की लड़ाई में शामिल हो जाएगा, इस दिन हमारा समस्या समाधान होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान की वजह से भारत में कई लाख कर्मचारी अधिकारी हमारे समाज का है। जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी जिस जाति का संख्या जितना परसेंट है, उसका उतना ही परसेंट अधिकार हर सेक्टर में होना चाहिए। तो क्या कहता है? देखिए, भारत के अंदर में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का 4 पिलर है: विधायिका, कार्यपालिका, जुडिशियरी और प्रचार माध्यम। इन 4 पिलर में आप डाटा देखिए कि भारत में 100% पॉपुलेशन का अगर विचार किया जाए तो इस देश के अंदर में जो अपर कास्ट ब्राह्मणवादी जाति का लोग 15% आएंगे। जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई लोग हैं, ये 15% है। जो आदिवासी है 7.5% है। जो ओबीसी 52% है। और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी 10.5% है। यानी हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी, 10.5% लोग हैं। लेकिन लोकतंत्र की स्थिति क्या है? अगर लोकतंत्र सही में लागू होता भारत में, लोकतंत्र का बस सही में संविधान का अमल किया जाता, तो हमारा कोई भी समस्या समाधान हो जाता है आसानी से। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज देश के अंदर में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है, एक है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा जुडिशियरी, चौथा जो प्रचार माध्यम हमारा है। जो विधायिका देखिए, आज भारत के अंदर में जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ हमारा SC, ST का है। सिर्फ SC, ST का जो रिजर्व सीट से चुनकर वहां पर गया, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा है। लेकिन आप संसद का रवैया देखिए, कुछ ही सांसद, 2-4 सांसद के अलावा बाकी और किसी को दिखाई नहीं देता। इस देश के अंदर में जो मूवमेंट है उसे SC, ST का विरोध में जो कानून या बिल पास हो जाएगा, उसके विरोध में क्या आवाज उठे, ऐसा दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भारत का संसद में, भारत का संविधान में हमारे समाज के द्वारा भेजे गया सांसद विधायकों को कुछ मौलिक अधिकार, जो अधिकार क्या है? 1 नंबर में लिबर्टी ऑफ थॉट, दूसरा लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, तीसरा प्रिविलेज का व्यवस्था किया। लिबर्टी ऑफ थॉट क्या है मालूम है? जिस सांसद को आपने वोट देकर के भेजा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता था कि जिस समाज के लोगों ने उनको वोट देकर के भेजा है, या जिन पॉलिटिकल पार्टी हमारे समाज को टिकट बांटने वाले हैं, कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, सीपीआई से, जो हमारे समाज के सांसद विधायक बनेंगे, इस समाज को डेवलप करने का जो सोच है, इस सोच को छीन सकता है। इसलिए सोच भी छीन ना पाए, लिबर्टी ऑफ थॉट फंडामेंटल राइट डाला। देखिए, ताजमहल बाद में बना, लेकिन ताजमहल सबसे पहले कहां बना था मालूम है?
ये बनाने वालों का दिमाग में, यानी उसका सोच पहले पैदा होता है, विकास बाद में होता है। यानी सोच का अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, इस समाज के भलाई के लिए जो सोचने का, इस सोचने का अधिकार भी छीन लिया गया है। दूसरे नंबर में जो लिबर्टी एक्सप्रेशन, ये बोलने का आजादी, भारत का संविधान ने संसद विधायकों को बोलने का आजादी दिया कि जिस समाज के लोगों ने तुमको वोट दिया, उस समाज के विरोध में कोई भी कानून बन जाता है, वहां तुम आवाज उठाना, आज आवाज तक नहीं उठाना है। तीसरे नंबर में जो प्रिविलेज का व्यवस्था, प्रिविलेज क्या है? प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, यानी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी हमारे द्वारा भेजे गए सांसद विधायक तो जब आवाज उठाता है तो उनका पर कंटेम्प्ट कोर्ट यानी अदालत अवमानना का किसी तरह का कोई केस दर्ज होने वाला नहीं। अब बताओ, इतना सारा राइट होने के बावजूद भी आपके द्वारा, मेरे द्वारा भेजे गए सांसद जब यहाँ पर, सांसद विधायक जब यहाँ पर गुलामी करेगा, इस देश का वास्तविक जो जनता है उसका स्थिति क्या है, इस चीज को समझने के लिए आपको विचारपूर्वक बताएं। आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो सांसद विधायक जिनको आपने नेता माना, उनको वोट दिया, वोट देकर जो संसद के अंदर में जब उन लोगों का गुलामी करने के लिए यहाँ पर बैठा, तो आपका मेरा क्या स्थिति है? दूसरे नंबर में जो कार्य को लेकर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट आप देखो कि भारत में 80% अपर कास्ट के द्वारा जो कार्यपालिका ये एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का नियंत्रण में, थाना का आईसी से लेकर सीपी, आईसी, डीआईजी, सारा का सारा अपर कास्ट लोग भरा हुआ है। आप बीडीओ ऑफिस से चला जाए, डीएलओ तक जो बीडीओ मैडम साहब जो भी अपर कास्ट लोग बैठे हैं, एसडीओ मैडम साहब जो भी यही लोग बैठे हैं, डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, आईएएस, आईआरएस, सारा का सारा मैक्सिमम यही लोग बैठा हुआ है हमारे लोग कल वोट देने के लिए, और सिर्फ 5 किलो चावल राशन से बिकने वाले लोग। ऐसा भारत नहीं दिया था बाबा साहब ने, लेकिन इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे। और जुडिशियरी में, भारत में जुडिशियरी में 97% इन लोगों का कब्जा, और मीडिया तो 100% इनका नियंत्रण में। तो साथ ही इस देश के अंदर में जो डेमोक्रेसी पूरी खत्म हो चुका है, इसीलिए भारत का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। साथियों, आज इस देश के अंदर में जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के अंदर में जो लाखों हजारों जो समस्या निर्माण हुआ, उसका एक ही कारण क्या है? एक गुलामी है। और इस गुलामी के व्यवस्था को खत्म करते करते हमारे महापुरुषों ने कई पीढ़ी यहाँ पर जान गंवा दी। ये आंदोलन आज भी चल रहा और कल भी जारी रहेगा। आप साथ दो या ना दो, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा साहब को जयंती मना करके इनका अंदर में सोच सवारा करने के वजह इनको विचारों को समझने की जरूरत है। अगर विचार को नहीं समझेंगे, उनके अनुयायी और मिशनरी नहीं बनेंगे, तब तक इनका अधूरा मिशन को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरे बात को सुना, काफी देर से आप लोग बैठे हैं, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार। और आज का इस खुशी का मौका के पुनः आप लोगों को तुरंत अभिवादन करते हुए आप सभी लोगों ने हमको बोलने का मौका दिया, हमको इन्वाइट किया, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।